एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे हेल्थ एजुकेशन में सीखने वाले हैं हेल्दी कुकिंग के बारे में। तो आजकल हम कुकिंग करते हैं, बहुत सारी लेडीज़ होम मेकर अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, बहुत ही अमेजिंग टेस्टी खाना बनाते हैं। इसकी वजह से आपकी परिवार की हेल्थ अच्छी हो रही है। लेकिन अब जो आप कुकिंग कर रहे हैं उसको और कैसे हेल्दी बनाना है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आजकल हम कैसे कुकिंग कर रहे हैं कि फटाफट से खाना बना रहे हैं, और आजकल का खाना आपको पता है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम हो गया। और अगर हम गलत तरीके से खाना बनाते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू और कम हो जाता है। जैसे जो वेजिटेबल हम ला रहे हैं वो एकदम फ्रेश नहीं है, राइट। 2-3 दिन के बाद हम वो वेजिटेबल लाते हैं, उसको हम 2-3 दिन और फ्रिज में रखते हैं और बाद में खाना बनाते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। हाई फ्लेम पे, मतलब फास्ट गैस पे हम खाना बनाते हैं तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। हम सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और उसके बाद उसको धोते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। तो ऐसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाने को और ख़राब करके खा रहे हैं, तो और खाने को बेहतर, उसकी वजह से हमारी हेल्थ बिगड़ रही है। आपने देखा होगा कि हम लोग घर का ही खाना खा रहे हैं लेकिन वो इनबैलेंस होता है, बिकॉज सबका जो न्यूट्रिशन खाने के अंदर है वो तो कम होता है, लेकिन हमारा बनाने का तरीका भी बहुत गलत होता है। उसकी वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू धीमे धीमे कम होता है। आप खाने को गर्म करते हैं या उबालते हैं या सेकते हैं या तलते हैं तो वो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू धीमे धीमे कम होते जाता है। तो एक तो खाने में वैसे ही न्यूट्रिशन कम है, और आप गलत तरीके से बनाएंगे तो और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होता जाएगा। तो हम सीखने वाले हैं कि कैसे हेल्दी खाना बनाएं जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहे और ज़्यादा अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में खाने के थ्रू जा सकता है। तो हेल्दी कुकिंग कैसे करना है, तो आपको जो सब्जी मार्केट से लाते हैं तो लोकल मार्केट से लानी है फ्रेश, ताकि हमको फ्रेश सब्जी मिल सके, और उसको लाके तुरंत बनाना है। हमको सब्जी लाके फ्रिज में नहीं रखना है, उसको तुरंत हमको बनाना है ताकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा रहे। और सब्जी को लाके पहले धो लीजिए, ताकि बहुत सारे पेस्टिसाइड उसमें यूज़ करते हैं, तो सब्जी को पहले धो लीजिए, बाद में छोटे छोटे पीस में काटिए। और बहुत छोटे छोटे पीस में नहीं काट, बहुत सारे लोग तो बहुत छोटे छोटे पीस करते हैं जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। तो थोड़े बड़े बड़े पीस रखिए ताकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहे। और खाने को कम तेल में बनाएं, राइट। तो अलग अलग तेल होते हैं, तो खाने के तेल की क्वांटिटी कम लेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। उसके साथ नमक का बहुत कम इस्तेमाल, जितना कम से कम नमक यूज़ करेंगे वो अच्छा रहेगा। और वाइट सॉल्ट के बदले आप ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, राइट। और खाने को तलने की बजाय आप सेक के खाइए, या जो भी आप खाना बनाते हैं जो डीप फ्राइड फूड करते हैं उसको अवॉइड करके आप सेका हुआ या बाफा हुआ खाना खा सकते हैं, राइट। और बहुत सारी टिप्स है जिसका यूज़ करके, और जब आप खाना बनाते हैं तो आप पहले प्लानिंग करके बनाइए। ऐसा मत करिए कि कल सुबह क्या बनाना है पता नहीं, सुबह उठ के फिर आपने सोचा कि क्या बनाना है, तो हड़बड़ी पे खाना अच्छा नहीं बनता है। फास्ट गैस पे हम पकाते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, जितना खाने को गर्म करते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू उतना कम हो जाता है। तो आप खाने को धीमी आंच पे पकाइए, स्टील के बर्तन में पकाइए या तो तांबे के या पीतल के बर्तन में पकाइए, राइट। एल्यूमिनियम का बर्तन यूज़ मत करिए, क्योंकि एल्यूमिनियम का बर्तन में जो केमिकल होता है वो हमारी हेल्थ को नुकसान करता है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन को आप अवॉइड करिए। खाने को धीमी आंच पे पकाइए, गैस पे मत पकाइए, और गैस